गर्मियों के मौसम में बनाई जाने वाली खास रोटी जिसको कहा जाता है बेसन की रोटी, बेसन का पराठा। बट इसका ये नाम नहीं है। बेसिकली जो इसका ओरिजिनल नाम है वो है जी मिस्सी रोटी, जो कि पंजाब की रवायत है, पंजाब की देसी रेसिपी है। पंजाबी तरीके के साथ बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से पंजाब की ये पंजाबी मिस्सी रोटी जो है वो बनाई जाती है और कौन कौन से मसाला जात इसमें इस्तेमाल होंगे। तमाम टिप्स और ट्रिक्स जो है वो आपको इस वीडियो में मिलेंगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, छोटी सी वीडियो है। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आनू खुशामदीद। चलें जी, सबसे पहले देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हमें चाहिए। हमें चाहिए जी यहाँ पे बेसन। अच्छा नाज़रीन, बेसन आपने हमेशा छान के ही इस्तेमाल करना है। आजकल मानसून का मौसम है, बहुत से हशरात जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं, तो अच्छी तरह से छान लीजिएगा। सबसे पहले आप आसान मेजरमेंट का तरीका जो है वो देख लें, किस तरह से आपने मेजरमेंट करनी है। कहीं आटा भी आधा ना हो जाए, कहीं बेसन भी आधा ना हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप 1 कटोरी आटा ले रहे हैं तो आपने उसका डबल जो है वो बेसन इस्तेमाल करना है। बेसिकली ये बेसन की रोटी है तो इसमें आटे का इस्तेमाल भी किया जाएगा। आटा गंदम का होगा जो आपके घर में आम इस्तेमाल होता है, वो ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 3 मुट्ठी मेरे पास बेसन था और उसमें मैंने 2 मुट्ठी जो है वो आटा गंदम का जो है वो ऐड किया है, तो परफेक्ट मेजरमेंट हो जाएगी। साथ में फिर आपने ऐड करना है इसमें बारीक कटा हुआ, ऑमलेट स्टाइल में बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज आपने इस्तेमाल करना है, हरी मिर्चें कटी हुई और साथ में हरा धनिया कटा हुआ। बस यही आपने 3 मसाले लेने हैं। साथ में आपने खुश्क धनिया जो होता है उसको लेना है, उसको अच्छी तरह से हाथों के साथ मसल लेना है। ज्यादा उसका पाउडर बनाना नहीं है आपने। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जीरा जो है वो थोड़ा सा कुटा हुआ वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने स्पाइसेस घरेलू मसाले जो हैं वो ऐड करने हैं, हल्दी, नमक, लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च। और जी साथ में आपने ऐड करनी है काली मिर्च। काली मिर्च कुटी हुई आपने वो ऐड कर देनी है इसके अंदर। इन मसाला जात को आपने आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो आटा गूंदते हुए। अच्छी तरह से तमाम मसाले, नमक, मिर्च इसमें ऐड करने के बाद, मिक्स करने के बाद फिर आपने हल्के हाथों के साथ इसको गूंदना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है, मिक्स करना है, फिर इसको गूंदते जाना है और बिल्कुल अच्छी और परफेक्ट तरीके के साथ आपने आटा गूंद लेना है। कोई गुठलियां वगैरह इसमें ना हो, जैसा कि आप आम आटा घर में गूंदते हैं। तो आटे को अच्छी तरह से गूंदने के बाद फिर आपने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है। कवर के साथ इसको ढांप दे। 10 मिनट के बाद फिर आप देखेंगे आटा काफी हद तक जो है स्मूथ हो चुकेगा, बहुत अच्छी इसकी रोटी जो है वो बनेगी। तो फिर ये आ जाता है बेलने की तरफ। तो आपने क्या करना है, आपने बेलने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनसे बेसन की रोटी सही नहीं बनती, कभी वो चिपक जाती है, कभी मोटी हो जाती है, तो कभी टूट जाती है। तो ये इसी वजह से होती है कि उनकी मेजरमेंट जो है वो परफेक्ट नहीं होती। अगर आप बेसन ज्यादा ऐड कर देंगे तो फिर तो रोटी आपकी टूट जाएगी, वो तवे तक भी नहीं जाएगी, अच्छे से बनेगी नहीं। तो गंदम का आटा जो है वो इसलिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है कि इसको अच्छे से कंबाइंड कर ले, फिर पकड़ ले और फिर आपकी रोटी जो है बिल्कुल परफेक्ट बन जाती है। तो ये जो है जी पंजाब की रवायती देसी रेसिपी है और ये तंदूर पे बनाई जाती है। तंदूर पे ये मिस्सी रोटी जो है वो पकाई जाती है। बट अब हमारे घर में तंदूर तो नहीं है, मैं आपको तवे पे बना के दिखाऊंगी। अब इसको क्या करना है, आटा इसका सेम ही होता है, चाहे आप इसको गूंद के बना के तंदूर वाले को दें वो तंदूर पे लगा देगा, चाहे आप घर पे इसको क्रिस्पी सा पराठा जो है उसकी शक्ल दे दें, उसमें बना लें। तो सबसे पहले आपने पेड़ा करना है। तो पेड़े के अंदर आपने ऑयल लगाना है या घी आप इस्तेमाल करते हैं, घी लगाएं, उसको अच्छे से गूंद के फिर पेड़ा कर लें। फिर उसके ऊपर एक पर्दे की तह लगाने के लिए फिर आप ऑयल या घी इस्तेमाल करें, उसके ऊपर हल्का सा आटा लगाएं जैसे कि मैंने किया है। तो इससे बड़ा अच्छा क्रिस्पी और क्रंची बड़ा नरम सा पराठा जो है वो आपका बनेगा। फिर जी आपने इसको बेल लेना है। अगर तो आप बेलना चाहते हैं तो मैंने इसको ऐसे हाथों के साथ ही प्रेस किया है, तो बड़ी अच्छी फिर रोटी की जो शेप है वो आ चुकी है। वैसे भी अगर आप इसको इस तरह से बेलेंगे, अगर बेलेंगे तो ज्यादा चिपकेगी आपकी, क्योंकि बेसन की मिकदार इसमें ज्यादा है, तो कहीं टूट भी जाएगी, तो ज्यादा खुश्का लगाना पड़ेगा आपको। तो इससे बेहतर है कि आप हाथों के साथ मेरी तरह इस तरह इसको प्रेस करें, बिल्कुल गोल मटोल की शेप जो है वो आ जाएगी आपके पराठे की। और फिर तवा गर्म करें, तवे को ऑयलिंग करें। जैसे ही तवा गर्म होगा उसके ऊपर आप बेसन की रोटी जो है वो, बेसन का पराठा जो है वो ऐड करें और इसको पकने दें। हल्का फुल्का सा ये पकेगा दोनों साइड से। फिर इसके ऊपर ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके पास देसी घी है तो फिर सोने पे
आपको आ गया, आप देसी घी का इस्तेमाल करें। घी लगाएं और फिर जी आपने इसको उल्टा पलटा लेना है और फिर आप इसको अच्छे से रोस्ट करें, पकाएं क्रिस्पी सा। जब आपका पराठा जो है वो लुक दे तो फिर आप इसको उतार सकते हैं। तो अभी के लिए अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फिर अपने दोस्तों, बेलियों, यारों से जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको इस तरह की मजेदार सी, आसान सी, देसी सी, रवायती सी, सिंपल सी रेसिपी जो है वो बर वक्त जो है मिल सके। तो यहाँ पे हमारा जो बेसन का पराठा है, जो मिस्सी रोटी है वो तैयार हो चुकी है। तो जो बिहाइंड इसके स्टोरी है जी वो 90 की या 90 पे अबव की, तो वो भी मैं आपको बताती चलती हूँ कि इसी तरह से आटा गूंदा जाता था। फिर तंदूर पे पूरे मोहल्ले की औरतें इकट्ठी होती थी, एक घर तंदूर होता था, वहाँ पे ये दोपहर के वक्त जो है बेसन की रोटियां जो थी तंदूर पे लगाई जाती थी। फिर सारे बच्चे जो थे वो उनके इर्द गिर्द अपनी माओ के साथ आ जाते थे। तो बड़ा देसी सा, अपनापन वाला, रवायती सा दौर था वो, जो कि आजकल खत्म हो चुका है। किसी को किसी की परवाह नहीं है, इंसानियत भी बस बराए नाम ही रह चुकी है। फिर क्या होता था कि रोटियां जो थी वो उतरती जाती थी और फिर मक्खन होता था, मक्खन के पेड़े। तब के दौर में देसी घी और मक्खन आम घरों में इस्तेमाल होता था, आम पाया जाता था, वो लगाया जाता था और फिर इसको एंजॉय किया जाता था। वैसे लस्सी के साथ लोग ज्यादातर इसको इस्तेमाल करते थे। तो आप चाहें तो आप इसको दोपहर का बेहतरीन लंच भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको अच्छा सा नाश्ता भी बना सकते हैं। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो इसलिए जी इसको मिस्सी रोटी कहा जाता था, पंजाबी रोटी कहा जाता था। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बड़े अच्छे हैं। बेसन का बहुत सारा फायदा है, इसमें फाइबर है, उसमें प्रोटीन है, बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल है। जिनका बीपी का मसला रहता है, कभी बीपी उनका लो कभी हाई होता है, उनके लिए रोटी काफी फायदेमंद है। बनाएं इसको, खाएं। अगर आप चाहें तो इसको अचार के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चटनी भी बना सकते हैं दही की और उसके साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खाली दही के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अचार का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऊपर अगर आपके पास मक्खन है तो वो भी लगा सकते हैं। तो अभी के लिए हमें दीजिएगा इजाजत, अपना फीडबैक दीजिएगा, रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो कि शुगर और बीपी के पेशेंट हैं। अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।